अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते दूध में ब्रेड डालें, साथ बिस्किट डाल दें और साथ ही रस डाल दें। ना ही कोई ये केक है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 5 लीटर दूध लिया है, ये आधा दूध है, तो आधा दूध मैंने बचा के रख लिया। ये क्यों रखा है ये भी आगे जाके बताती है। इसको पकने देते हैं और साथ में जो आधा दूध है वो भी पक रहा है, उसमें आपने पूरी ब्रेड शामिल कर देनी है। 10 से 12 पीस आपने ब्रेड के इसमें शामिल कर देने हैं, इससे कम नहीं रखिएगा अगर 5 किलो दूध है। और साथ में 3 पैकेट बिस्किट के हैं, थोड़े से बचा लूँगी और बाकी बिस्किट हम इसमें डाल देंगे। बिस्किट आप जौन से मर्ज़ी ब्रांड के ले लें, कोई इशू नहीं है। साथ में आपने 7 से 8 रस डाल देने हैं। इधर हम कोई चावलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं आपने इसमें शामिल करना। आपने इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है, पकाना है दूध में, और फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी आपने इसमें 1 कप चीनी डालनी है, इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा, 1 कप चीनी काफ़ी है। तो साथ में हाफ कप मिल्क पाउडर डाल दें, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इसके बगैर भी ये रेसिपी बन सकती है। अब आप इसको जग में डाल के पीस लें, साथ में थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इसको बारीक पेस्ट बनाना है। बारीक स्मूथ सा इसका हमें टेक्सचर चाहिए। अभी आप इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आप इसको जग में डाल के पीस सकते हो। दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो भी पकना शुरू हो गया है, तो अब हम ये वाला जो मिक्सचर है ना दूध में डाल देंगे और अब आपने चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़िएगा। इस तरह ही आपने ये भी बनाना है। आधा दूध एक साइड पे रख लें और आधा दूध दूसरे चूल्हे पे रख के, तो इस तरह आपकी रेसिपी जल्दी भी बन जाएगी, मज़े की भी बनेगी। इधर आपने इसको इतना पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आपको कैसे पता चलेगा ये गाढ़ा हो रहा है, अभी आपको बताती हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा। मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देख लें इतनी गाढ़ी हो गई है और ये आधी रह गई है और बबल्स आना शुरू हो गए हैं। आप समझिएगा आपकी जो खीर है ना वो डन हो गई है। अब इसको एक मज़ेदार सा तड़का लगना है। बगैर चावलों के भी इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी खीर बन सकती है और ये बहुत जल्दी बन जाएगी। दोबारा से मैंने 1 कप चीनी लिया है, इधर चीनी का कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसमें खोया ऐड किया। और सभी पूछेंगे बनाई कैसे है। देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो आप गर्मा गर्म खीर को एक ज़बरदस्त सा तड़का लगाते हैं, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आपने दोबारा से इसको 7 से 8 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। बहुत गाढ़ा इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। इसमें हमने ब्रेड का रस का इस्तेमाल किया है और ये वाली खीर आपकी कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी। आप इसको सुबह को खाएं, दूसरे दिन खाएं, जैसे मर्जी खाएं, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। ज़रा भी आपकी खीर पानी नहीं छोड़ेगी। दूध में भी चाहे आप पानी डालो, जैसे मर्ज़ी बना लो। तो अभी देखिए हमारी जो खीर है वह डन होगी। अभी आपको दिखाती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे इतनी पतली, इसको हम फ्रिज में रखेंगे इतनी गाढ़ी हो जाएगी, इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी लगती है ना, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब आप इसको बिस्किट से गार्निश करिएगा और साथ में बादाम डालिएगा। जो मैंने आधे बिस्किट बचा के रखे थे ना, उसको मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया है। तो आप इसको ठंडी करके खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।